जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। अध्यात्म के पथिकों, ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। यह कोई सरल मार्ग नहीं है किसमें हम एक दो दिन के लिए कहीं गए, एक दो दिन के लिए किसी आश्रम में गए, एक दो दिन हमने किसी मंदिर में दर्शन किए, कहीं बद्रीनाथ चले गए, कभी केदारनाथ चले गए, कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए एक दिन जाके, कभी अयोध्या धाम चले गए, कहीं बालाजी धाम चले गए, कभी जगन्नाथपुरी चले गए, और एक दिन जाके हम मत्था टेक के कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अध्यात्म के क्षेत्र में जिन्हें वाकई में कुछ प्राप्त करना है, कुछ खोजना है, आत्म साक्षात्कार करना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, कुछ दिव्यता अर्जित करनी है, कुछ प्राप्त करना है, तो उन्हें निरंतर साधना में संलग्न रहना पड़ेगा। एक आध्यात्मिक अनुशासन को उन्हें पालना पड़ेगा। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे, जिसे कि हम कहने योग्य हम कह सके कुछ प्राप्त किया है। तो उसकी विधि स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छे से अपने भाषणों में बताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें अपनी लाइफ को राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग में उसे डिवाइड कर देना चाहिए, तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। इन सब का हमें कॉकटेल कर देना चाहिए, इन सभी का हमें मिश्रण कर देना चाहिए कि आज के समय में पूरी तरीके से राजयोग या पूरी तरीके से भक्ति योग या पूरी तरीके से कर्म योग, सभी पे हम केवल एक पे हम कंसंट्रेट करके हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। इन सभी का हमें मिश्रण करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, समय संयम, विचार संयम, इन सब का भी हमें पालन करना पड़ेगा। तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सभी की आप साधना करें, आराधना करें और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएं। ये एक जर्नी है, एक यात्रा है, और ये अपनी इनर लाइफ की जर्नी है। आपको बहुत ही दूर तक इसमें आगे बढ़ना है, और निश्चित तौर पे ये एक अथाह समुद्र है। इसमें जो भी डुबकी लगाता है उसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। बस ये है, आप लोग जल्दी जागे, जल्दी अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। शाश्वत आनंद के आप अधिकारी हैं, शाश्वत आनंद के आपको प्राप्त करना है, लेकिन जल्द से जल्द इस क्षेत्र में आप कूदें, तभी आपको शाश्वत आनंद मिलेगा, तभी आपको परमार्थिक आनंद मिलेगा। ये ना सोचे कि हम 60 पार हो जाए, हम 50 पार हो जाए, कल हम कर लें, परसों कर लें, को तो कल वल से कुछ मतलब नहीं होता। जो है आज है, अभी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो संसार तो ऐसा दुष्चक्र है, वह अपने आप को उलझाए रखता है आपको, जिसका आदि है ना अंत है। साधना में लगिए। अपने जो मेरा आपका बेसिक आपका कथन है, ओनली 3 P's आर रिक्वायर्ड: पेशेंस, प्योरिटी एंड परसेवरेंस, दैट इज ऑल। इन 3 को अपनी धुरी बना लीजिए जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, और आप निसंदेह ही बहुत दूर तक आगे जाएंगे। अध्यात्म के पथिक हैं, धर्म के मार्ग के आप साधक हैं, आपको निश्चित तौर पे बहुत कुछ प्राप्त होगा। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो।